अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम सदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो वैकेंसीज़ आउट हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट होंगी फॉर द ईयर 23 एंड 24। तो जितने भी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सनस हैं वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए हैं, और कुछ मेंशन्ड गेम्स हैं जिसमें अगर आपका अचीवमेंट्स अच्छा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। पे मैट्रिक्स जो दिया जाएगा आपका लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक का होगा अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन इन सदर्न रेलवे। और ये जितने भी स्कीम्स हैं ये स्पोर्ट्स कोटा के अंडर ही हैं। तो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशंस का है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का, वो 28/10/2023 से शुरू हो चुका है। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 27/11/2023। बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे उन लोगों ने सदर्न रेलवे ने उनके लिए थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया हुआ है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नदर्न स्टेट्स हैं। तो उनके लिए जो डेट है वो है 12/12/2023। आपको अपना जो फॉर्म भरना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन जो आपका रहेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो आपको इस वेबसाइट पे ही जाके भरना है, www.rrcmes.in। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। याद रखिएगा, फॉर्म में आपको क्लोजिंग डेट से पहले भरना है फॉर्म को अपना। उसके बाद अगर आप फिलअप करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं आप भर पाएंगे। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड्स होने चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए जहाँ पे वो आपको इंटीमेशन देंगे। अब बात करें कुछ गेम्स की, तो फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 4 एंड 5, 4 और 5 के पोस्ट में जो जो रिक्रूटमेंट होने वाली हैं उनके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इन लोगों ने कंसिडर किया है। यहाँ लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो एथलेटिक्स है मेन के लिए, एथलेटिक्स वुमेन के लिए, बॉक्सिंग मैन, चेस मैन एंड टेबल टेनिस मैन। कैटेगरी, पोजीशन और इवेंट के हिसाब से डिविजन्स हैं, और सब में पोस्ट एक एक है, यानी टोटल पोस्ट 5 है लेवल 4 और लेवल 5 के लिए। लेवल 2 और 3 के लिए जो रिक्रूटमेंट कराई जाएंगी उसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं स्पोर्ट के। एथलेटिक्स मैन, बास्केटबॉल वुमेन, बॉल बैडमिंटन मैन, बॉक्सिंग मैन, क्रिकेट मैन, फुटबॉल मैन, स्विमिंग मैन, टेबल टेनिस मैन, वॉलीबॉल वुमेन एंड वेट लिफ्टिंग मैन। इवेंट पोजीशन कैटेगरी के हिसाब से डिविजन्स हैं, और टोटल इसमें 16 पोस्ट हैं। लेवल 1 के लिए अगर हम बात करें तो लेवल 1 में भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो लेवल 2, 3 एंड 4, 5 से मैच कर रहे हैं। लेवल 1 में भी मैच कर रहे हैं, जैसे एथलेटिक्स मैन है, एथलेटिक्स वुमेन, बास्केटबॉल मैन, बास्केटबॉल वुमेन, बॉडी बिल्डिंग मैन, बॉक्सिंग मैन एंड बॉक्सिंग वुमेन। अपना कैटेगरी इवेंट इस लिस्ट से आप चेक करेंगे, उसी के हिसाब से आप इस फॉर्म को भरेंगे। और इसमें और भी कुछ कुछ पोस्ट हैं, जैसे क्रिकेट भी है, हॉकी, फुटबॉल, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल वुमेन के लिए, और वाटर पोलो। टोटल इसमें 46 पोस्ट है। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो लेवल 1 के लिए है। लेवल 4 एंड 5 के लिए वैकेंसीज थोड़ी कम है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटीज़ के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं रखी जाएंगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड से ही होगा। कैंडिडेट्स जो एक डिसिप्लिन से ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनका अचीवमेंट्स काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा, और उनका फ़ीस भी अलग अलग से ही आपको पे करना है। जो डेट ऑफ ट्रायल्स होगा, यानी आपको कहाँ पे ट्रायल्स देने जाना है, वो आपको आपके वेबसाइट पे ही दिया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सदर्न रेलवे, www.rrcmarch.in। इस वेबसाइट को आपको रेगुलरली विजिट करना है। वो कोई किसी अलग तरीके से आपको इंटीमेशन नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो आपको रेगुलरली ये साइट विजिट करते रहना है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल तक का एज ग्रुप इन्होंने रखा है। अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2026 के बीच का ही डेट्स ये लेंगे। एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो जो भी क्लेम करेंगे एस सी एस टी ओ बी सी, तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 10th 12th के मार्कशीट्स में होने चाहिए, मतलब वहाँ से आपका वेरिफिकेशन के टाइम शायद वो वहीं से आपका वेरीफाई करेंगे आपका आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया वो सही है या नहीं। तो टोटल वैकेंसीज पोस्ट और टोटल वैकेंसीज या पोस्ट की बात करें तो लेवल 4 और 5 के लिए 5 पोस्ट है, 2 एंड 3 के लिए 16 पोस्ट है, और लेवल 1 के लिए 46 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट जो जारी की गई हैं वो है 67। पे लेवल की बात करें, जो 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा, लेवल 1 में 18,000 दिया जाएगा, लेवल 2 में 19,900, लेवल 3 के लिए 21,700, लेवल 4 के लिए 25,500, और लेवल 5 के लिए 29,200। तो ये आपको
इनिशियल पे आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। आपका जो स्पेसिफिक लेवल इन पे मैट्रिक्स जो होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा सदर्न रेलवे में, जब आपको ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा तो कुछ बेसिस पे दिया जाएगा। आपका एबिलिटी कितना है पोस्ट का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है आपका, स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका कितना अच्छा है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम आपका कितना था। यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा। और पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट कब से कब तक का होना चाहिए जो ये कंसिडर करेंगे, वो ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2021 तक का होना चाहिए। उससे पहले के डेट्स पे अगर आपने कोई अचीवमेंट लिया है तो कंसिडर नहीं करेंगे। आपके पूरे अचीवमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी बी में आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है और यूथ ओलंपिक्स चैम्पियन ट्रॉफी है। कैटेगरी सी में कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, एशिया कप, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, यूएसआईसी चैम्पियनशिप्स एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो कैटेगरी वाइज डिवीजन है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ कैटेगरी पूछा जाएगा, तो इन कैटेगरीज के हिसाब से ही आपको ये पीडीएफ पढ़ के अच्छे से देना है। मिनिमम नॉर्म्स जो कंसिडर किए जा रहे हैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, तो लेवल 4 और लेवल 5 के लिए एटलीस्ट आपके पास थर्ड पोजीशन होना चाहिए वर्ल्ड कप में, चाहे वो जूनियर हो, यूथ हो, सीनियर कैटेगरी हो। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यूथ ओलंपिक्स चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी, ये कैटेगरी बी वाले हैं। और लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए जो लिस्ट दी गई हैं, रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन वर्ल्ड कप, जितना कैटेगरी बी वाला, कैटेगरी बी वाले जितने भी गेम्स थे वो सेम है। कैटेगरी सी वाले, सी में थर्ड पोजीशन आपके पास होना चाहिए कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, एशिया कप में, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में, या फिर यूएसआईसी वर्ल्ड रेलवेज का जो चैम्पियनशिप होता है उसमें, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कैटेगरी सी में। या फिर आपके पास थर्ड पोजीशन है सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में, या फिर आपके पास थर्ड पोजीशन है इन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एजेस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर आपके पास थर्ड पोजीशन है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजेस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, या फिर आपके पास फर्स्ट पोजीशन है फेडरेशन कप चैम्पियनशिप में। तो ये लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए था। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो आपने अगर रिप्रेजेंट किया है कंट्री को इन एनी ऑफ द कैटेगरी, इन एनी ऑफ द स्पोर्ट इन कैटेगरी सी, तो आप एलिजिबल होंगे। एटलीस्ट थर्ड पोजीशन आपके पास होना चाहिए फेडरेशन कप चैम्पियनशिप में सीनियर कैटेगरी में, और रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री एटलीस्ट विथ 8 पोजीशन। कम से कम अगर आपके पास 8 पोजीशन है या 7 6 जैसा भी, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन मैराथन और क्रॉस कंट्री नहीं होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स फुलफिल करेंगे ये मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स नॉर्म का, वही इस फॉर्म्स को भर पाएंगे, उसके अलावा कोई इन फॉर्म्स को नहीं भर सकता। लेवल 4 एंड 5, 2 एंड 3 के लिए चेस को भी कंसिडर किया जा रहा है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म में अपना अचीवमेंट्स देंगे। अब बात करें कि जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं, एज ग्रुप से आपने कौन सा अचीवमेंट लिया हुआ है जिसके हिसाब से आप इन फॉर्म्स को भरेंगे। तो एथलेटिक्स में मैन एंड वुमेन अंडर 20 नेशनल जूनियर नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप खेले होंगे तो ये फॉर्म भर पाएंगे। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, क्रिकेट वुमेन अंडर 19, तो ये कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर आप इनमें से कोई भी स्पोर्ट खेले हुए हैं तो आप अपने स्पोर्ट के हिसाब से इन फॉर्म्स को फिलअप करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी आपके ट्रायल्स में जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपका जो असेसमेंट्स किया जाएगा वहाँ पे, और आप फिजिकली फिट है या नहीं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पूरा करना है। जो भी स्टेज वाइज वो वहाँ करवाएंगे वो पूरे स्टेजेस में आपको रहना है। किसी भी स्टेज में अगर आप वहाँ नहीं पाए जाते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेज में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको जितने भी स्टेजेस हैं ये जो करवा रहे हैं उनमें आपको प्रेजेंट रहना है, ट्रायल्स देना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स में वो सभी। कोई भी रिक्वेस्ट माना नहीं जाएगा। अगर आप डेट या वेन्यू चेंज करने की बात कर रहे हैं तो कोई भी रिक्वेस्ट वो नहीं मानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स जो है, गेम स्किल, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड कोच ऑब्जर्वेशन के ऊपर 40 मार्क्स है। कैंडिडेट सिक्योरिंग 25 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप नॉट फिट हैं तो आपको 25 मार्क्स से नीचे दिया जाएगा। आफ्टर ट्रायल्स ओनली फिट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। जो भी फिट होंगे उनको ही नेक्स्ट स्टेज भेजा जाएगा, और जो फिट नहीं होंगे
उनको और एसेस नहीं किया जाएगा, आपको वापस घर आना पड़ सकता है। तो मिनिमम मार्क्स आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड ट्रायल्स। एंड नेक्स्ट स्टेज वो है 40 मार्क्स गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जो असेसमेंट की जाएंगी वो 50 मार्क्स का होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर 10 मार्क्स है। तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे फुल मार्क्स बनेगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स होगा। इसी पे आपका एक मेरिट बनेगा और आपको बुलाया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। सभी बच्चों को 500 फीस पे करना है। जो भी SC ST कैंडिडेट होंगे बिलोंगिंग टू SC ST वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स, माइनॉरिटीज़, वो 250 रुपीज़ फ़ीस पे करेंगे। जो भी फ़ी एग्जेम्पशन ले रहे हैं यानी अपना कैटेगरी के हिसाब से वो 500 पे नहीं करके 250 पे कर रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना पड़ेगा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप ये रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो अप्लाई करेंगे उनको अपना फैमिली इनकम शो करना होगा, यानी 50,000 पर एनम अगर उससे नीचे है तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट किसी ऑथराइज्ड पर्सन से आपको इशू करवाना होगा। आफ्टर फ़ी पेमेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी जो बच्चे SC ST OBC कम्युनिटीज़ से हैं उनको अपना जो क्लेम कर रहे हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो रेलवेज़ के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। फिर आपको ज्वाइनिंग का डेट या फिर आपको वेट करना है कि फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था सदर्न रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट वैकेंसी जारी की है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस पूरे PDF को पहले डाउनलोड करें और पूरे PDF को गो थ्रू करें अच्छे से, लाइन बाय लाइन सभी कुछ पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, आपका जो डिसिप्लिन है वो अच्छे से देख लें, आप किस कैटेगरी में खेले हुए हैं वो भी चेक कर लें, वो तभी जाके इन फॉर्म्स को भरें, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइम से पहले भर लें, अभी काफ़ी टाइम है, तो पहले PDF को आराम से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, उसके बाद ही फॉर्म्स को भरें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स टाइम से मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा पेज का जो नाम है इंस्टाग्राम पे वो सेम ही है, डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। आप अपने डाउट्स मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।